बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जो हमने इससे पहले तो दो मेथड्स पढ़े थे। एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी थी। पर एलिमिनेशन मेथड में हमने पढ़ लिया कि थ्री इक्वेशंस या थ्री वेरिएबल हो, फिर उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। आज हम पढ़ेंगे तीसरी जो मेथड है हमारे पास इक्वेशन सिस्टम की, जो तीसरी मेथड है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय ग्राफ मेथड। कौन सी मेथड? ग्राफ मेथड। ठीक है, हम ग्राफिकली अब सोल्यूशन को निकालेंगे, वो कैसे मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ में हमारे पास आंसर किस तरह आ जाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास एक आ रहा था इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास नो सोल्यूशन होता है। जब नो सोल्यूशन होता है तो देखिए हम जब भाई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास आ जाते हैं y और ये y प्राइम, ये x प्राइम और ये x। ठीक है, तो उसका जो लाइन होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस का, वो देयर इज नो इंटरसेक्शन नहीं होता है। और जहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाती है वो हमारे पास सोल्यूशन पॉइंट्स होते हैं x y। ठीक है, जिस फॉर एग्जांपल या तो हमारे सोल्यूशन इस तरह आ जाते हैं, हमारे सोल्यूशन इस तरह आ जाते हैं कि उधर क्या होता है हमारे पास नो इंटरसेक्शन, कोई इंटरसेक्शन नहीं होती है। ठीक है, या हमारे पास सोल्यूशन फॉर एग्जांपल इस तरह आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह, ठीक है, किस तरह भी हो, जहाँ पे कोई हमारे पास इंटरसेक्शन ना हो, वो क्या होता है इनकंसिस्टेंस। ठीक है, फिर हमने कंसिस्टेंस पढ़ा था। कंसिस्टेंस पे हमारे पास टू टाइप थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट में हमारे पास क्या होता है, वन सोल्यूशन होता है। ठीक है, और वहाँ का ग्राफ किस तरह बनता है, वहाँ का ग्राफ में हमारे पास वन यूनिक इंटरसेक्शन होता है। ये फॉर एग्जांपल ये सिर्फ ये इंटरसेक्शन हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास इट मीन्स कि हमारा सिर्फ एक सोल्यूशन यहाँ पे पाया जाता है, वाई वैल्यू यहाँ, एक्स वैल्यू यहाँ। इनफाइनाइट का हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनफाइनाइट का हमारे पास जो लाइन्स होता है, बिल्कुल एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, पैरेलल भी होता है और एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाता है, मतलब हर पॉइंट पे हमारा सोल्यूशन पाया जाता है। इधर पे ये है हमारे पास एक्स वाई, इधर पे ये है हमारे पास एक्स वाई। ठीक है, हर पॉइंट पे हमारे सोल्यूशन पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे पास फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये था थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको हम भाई इक्वेशन किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8, हमारे पास पहले इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये 3x प्लस माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले क्या करना है इस इक्वेशन में, ठीक है, हमने फाइंड करना है x और y को। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक लाइन बनते हैं, तो उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, उस लाइन को हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है, पहले हम करेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट की। ठीक है, कि हमारे पास एक्स किधर पे आ जाएगा, उसको हम करेंगे वाई को 0 फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y को हम पुट करेंगे 0 इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 2 0 इज इक्वल टू 8। हमारे पास x आ गया 8। इट मीन्स कि हमारे पास एक पॉइंट किधर पे आ गया, x, और हम जो पॉइंट को शो करते हैं इस तरह शो करते हैं x y। ठीक है, मतलब 8 और 0, ये हमारे पास वन पॉइंट आ गया। ठीक है, वन पॉइंट, हमारे पास लाइन का दो एंडिंग होते हैं ना, एक दो पॉइंट्स पे होते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है, एक ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया फॉर वाई इंटरसेप्ट। अभी हमने मालूम करना है फॉर वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, हमने क्या करना है, फिर x को 0 करना है। क्या करना है, x को 0 करना है। अगर हम इक्वेशन 1 में x को 0 पुट करें, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास y आ जाएगी 4। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, 0 और 4, ये हमारे पास दो आवर पॉइंट आ गए। कौन कौन से, 0 और 4। अब इसकी मैं ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, इसका ग्राफ छोटा सा इधर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास y आ गया 4। ठीक है, तो ये है हमारे पास x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया x प्राइम y x y, ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये y एक्सिस। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। तो हमारे पास पहला जो पॉइंट है 8 0 मतलब 8x y 0। जब हमारे पास y यहाँ पे 0 होगी और x इट मीन्स कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये पहला पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा है x 0 y 4, हमारे पास x यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। y 4 1 2 3 4 ये, ठीक है। अब क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास वन लाइन आ गया, ठीक है। पहली इक्वेशन के लिए हमारे पास जो लाइन था वो आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए लाइन को मालूम करते हैं, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं। अच्छा वही बात होगी, ठीक है। इक्वेशन 2 पे इक्वेशन 2, ठीक है। इन इक्वेशन 2 अभी इक्वेशन 2 को हम डील करते हैं, ठीक है। y 0 पुट कर ले 3x माइनस 4 0 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू 1.33। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया 1.33, y हमने 0 पुट किया था, y 0 1.330, हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, y हमारे पास 0 होगी और x हमारे पास 1.33, देखिए ये 1 है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास 1.33 आ जाएगी, ठीक है। ठीक, अभी हमने क्या करना है, ऊपर ये हमने कर दिया फॉर x इंटरसेप्ट, अभी करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। उसके लिए हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट के लिए x को हमने 0 पुट करना है इक्वेशन 3 में। तो यहाँ इक्वेशन 2 में यहाँ पे 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, माइनस 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई ये माइनस 4 इधर आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस। तो हमारे पास x हमने 0 पुट किया था और y -1 आ गया, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया दूसरे लाइन का। इट मीन्स x 0 y -1, ऊपर पॉजिटिव होते हैं और नीचे नेगेटिव, इट मीन्स कि यहाँ पे आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब इस दो लाइन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको आप जितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह इसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफिकली दो लाइन्स, ठीक है। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे। एक बात तो ये हो गई कि ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी सोल्यूशन फाइनाइट और कंसिस्टेंट, फाइनाइट पहले कंसिस्टेंट फिर फाइनाइट, बस जो भी है, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आता है, जो मीट होती है, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। 1 2.5 और 3.5, एक्स कहाँ पे, एक्स हमारे पास आ जाता है 3.5 ऑलमोस्ट। अगर मेरा ग्राफ का वो सही होता तो शायद एग्जैक्ट आंसर आ जाता। और दूसरा हमारे पास आ जाता है 2.5, ये हमारे पास x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर हम पुट कर ले, देख ले तो क्या हो जाएगा, तो देख लेते 2.5। तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी तकरीबन, हमने थोड़ा ग्राफ को हॉलर ड्रा किया है, ठीक है। हमारी x की वैल्यू ऑलमोस्ट 3 आएगी, ठीक है। हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 3, वो ग्राफ जब आप स्केल पे बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रा करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास ऑलमोस्ट क्लोज है, तो थोड़ा ग्राफ मैंने अपने हाथ से किया है, स्केल के जरिए नहीं किया, तो इसलिए तो ऑलमोस्ट 3 आएगा, ठीक है। अभी हम पुट करते हैं 3 प्लस 2.5, वाई की वैल्यू 2.5, ठीक है। 2.5 से 5 आएगा प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे आंसर को भी सेटिस्फाइड करते हैं और ये है ग्राफिकली हमारे पास सोल्यूशन। अच्छा, अगर ये लाइन इस तरह आ जाते पैरेलल, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट हो गया ये। अगर इस तरह बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाते, ठीक है, हमारे पास इस तरह भी केसेस है कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए। मेरे ख्याल से इनकी ज़रूरत नहीं किसी एग्जांपल की करने की, ठीक है। बंदे को बस सिर्फ समझ आ जानी चाहिए। देखिए क्या करना है, हमने एक्स की वैल्यू एक पॉइंट को मालूम करने के लिए एक्स की वैल्यू 0 करना है और दूसरे पॉइंट को मालूम करने के लिए हमने y की वैल्यू 0 करनी है, ठीक है। दोनों इक्वेशन के साथ यही करना। हमारे पास दो लाइन आ जाएगी, वो इंटरसेक्ट करेगा तो वो हमारे पास आंसर होगा, नहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। और बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगी, ठीक है। ये थे हमारे पास बाई ग्राफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।